जो भी कहो, कैंटीन का खाना मिड डे मील के खाने से 10 गुना ज्यादा बेटर है। केश हलवाई क्या पूरियां बनाता है, एकदम रेस्टोरेंट फील। ऐसे ही खाना इतना टेस्टी नहीं बनता, इसमें मुकेश हलवाई की खून पसीने की मेहनत है। भाई खून पसीने के नहीं, सिर्फ पसीने के। ओ, तभी तो कहूँ खाने में इतना नमक क्यों है। यक, तुम लोग कुछ अच्छा नहीं कह सकते हो? मम्मी ने कहा है अगर किसी के लिए बुरा नहीं कह सकते हो तो अच्छा भी मत कहो। तुम लोग कितना लकी हो, तुम्हें कितना कुछ सीखने का मौका मिलता है। बात तो ऐसी कर रही है कि तेरी मम्मी नहीं है। क्या यश? क्या हुआ? काश मेरी मम्मी होती। मुझे भी कभी कभी लगता है मैं दूसरों की तरह सीखूं, दूसरों की तरह मुझे प्यार मिले, पर किस्मत में ही ये लिखा है। अरे सॉरी यार, हमने जानबूझ कर नहीं कहा। अरे अरे इट्स ओके। अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी का भी जरूरत हो तो मुझे बिंदास कह देना। हे हे वेट वेट, इतना क्लोज आने की जरूरत नहीं है। आई हैव अ बॉयफ्रेंड। बहना, हमें भी कोई क्लोज आने का शौक नहीं है, हमारे पास भी माँ है। लेकिन भाई, लंच से पहले तो मनोहर सर का क्लास था, लेकिन हमने तो लंच शुरू कर दिया है। अगर मनोहर सर आएंगे तो बहुत डांटेंगे। अरे तू टेंशन क्यों ले रहा है, मनोहर सर नहीं आएंगे। तू इतना यकीन के साथ कैसे कह रहा है? अरे कोई बाहर है? ये दरवाजा बाहर से किसने लॉक किया? अरे अब ये सावर किसने ऑन किया? ये पक्का उन दोनों लड़कों का काम है। यस गोलो। क्या बोलूं, सारे लड़कियां मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं। यश तू बात मत घुमा, मैंने तुझसे क्या पूछा था? अरे नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे, तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तू लंच पे फोकस कर। पर यार जो भी कहो, माता पिता ही हैं जो हमसे सच्चे मन से प्यार करते हैं। उनके अलावा तो जिंदगी सूनी सूनी सी लगती है। तेरा ब्रेकअप कब हुआ? मेरा ब्रेकअप वो तो कल शाम 5 बजे हुआ। मुझे तो पहले ही पता था वो लड़की तेरे लिए सही नहीं है, मतलब तू उसके लिए सही नहीं है। अरे भाई क्या गलत है उस लड़की में? अब क्या ही बताऊं यार, उसके 15 बॉयफ्रेंड, 14 एक्स और 16 बेस्टी है। हाय साला, ये लड़की का दिल है कि बॉयज हॉस्टल। ज्यादा हंसो मत, तुम लोगों की वजह से ही मेरे साथ ये हुआ है। अब देख सीनू, तुझ में ही कुछ कमी थी, नहीं तो वो तुझे छोड़ के क्यों जाती? पे झूठी मुट्ठी के आरोप मत लगा। तुम लोगों के टिप्स से पहले सब कुछ ठीक था, अब मेरा पैसा मुझे रिफंड चाहिए। क्या गोलू, इसे रूल नहीं पता है? एक बार अगर मेरे हाथ में पैसा आया तो वो कभी रिफंड नहीं होता। पर हुआ क्या था? अरे कल उसका बर्थडे था, मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या गिफ्ट दूं। फिर मुझे कौन से पागल कुत्ते ने काटा कि मैं इन लोगों के पास टिप्स लेने आ गया। फिर इन लोगों ने कहा कि चेन गिफ्ट करो, और चेन गिफ्ट करने के साथ ही साथ उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। अब देख, तेरे शक्ल में ही गरीबी लिखा हुआ है। तुझे उसे सोने का चेन देना चाहिए था। सोने का नहीं तो सिल्वर ही सही, पर तूने दिया होगा सिटी गोल्ड का। अब ऐसे में कैसे रहेगी वो? सिटी गोल्ड का? पर मैंने तो साइकिल की चेन दी थी। भाई मैं इसे 2 थप्पड़ मार दूं? अब जो हुआ सो हुआ, इसलिए तू उसे भूल जा, यही बेहतर होगा। लेकिन भाई प्यार तो अंधा होता है ना। लेकिन लड़कियां नहीं। अबे सालो, तुम लोगों ने इस बार क्या किया? क्या हुआ? आओ तुम लोग नोटिस बोर्ड में खुद ही देख लो। 3 महीने का एग्जाम अगले हफ्ते में। यह मनोहर तो बड़ा सनकी निकला, इसने तो सच्ची सच्ची में एग्जाम की डेट क्लोज कर दी। अब तो हमारा एल लगने वाला है। ए, क्लास में गाली नहीं तो नाम लिख लूंगी। मॉनिटर जी एलिमेंट्स लेसन। हाँ, वही पढ़ाई लेसन। अरे तुम लोग क्विजलेट क्यों यूज नहीं करते? ये क्विजलेट क्या है? इस ऐप पे तू स्टडी गाइड के मदद से ऑटोमेटिकली फ्लैश कार्ड्स जनरेट कर सकता है। इससे तू इजीली किसी भी फोटो या पीडीएफ को शॉर्ट नोट्स या फ्लैश कार्ड्स में कन्वर्ट भी कर सकता है। अब ये फ्लैश कार्ड क्या है? देख, इसके मदद से तू इजीली शॉर्ट नोट्स बना सकता है और रिवाइज कर सकता है, जिसे इजीली तुझे नोट्स याद हो जाएगा। और फ्लैश कार्ड एक मजेदार गेम की तरह है, जिसमें तुझे क्वेश्चन मिलेगा। अगर उसका आंसर तुझे पता है तो राइट स्वाइप, एंड नहीं पता है तो टैप करके आंसर देख ले, एंड लेफ्ट स्वाइप। इससे तू खुद को टेस्ट कर सकता है। और एक और मेथड है, मैच करते करते रिवाइज भी कर ले और पढ़ाई भी आसान हो जाएगा। ओह, अब पता चला तुम हर बार ज्यादा नंबर कैसे लाती हो, और अब हमें बता रही हो। अरे अब तो पता है ना, जाके यूज कर ले। हाँ रुको, अभी प्ले स्टोर से डाउनलोड करता हूँ। ओफो, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन पे दिया है लिंक, वहाँ से डाउनलोड कर ले। तुम लोगों को किस बात का टेंशन? तुम लोग तो पढ़ते ही नहीं हो। हाँ, बात तो सही है।
पर हमें भी पढ़ना पड़ता है, ठीक एग्जाम के पहले दिन। यही हमारा परंपरा और रीति रिवाज है। और सबसे बुरी बात है कि वो रीति रिवाज नजदीक आ रही है। तुम लोग पढ़ते भी हो? क्यों, हम नहीं पढ़ सकते? नहीं नहीं, एक्चुअली मैंने कभी नहीं देखा कि तुम लोग पढ़ते भी हो। तू नहाती है? ए, नहीं नहीं, आज गर्मी बहुत ज्यादा था इसलिए पूछा। तुमसे तो बात करना ही बेकार है। अब ये कौन भौंक रहा है? अरे भाई, ये टॉपर शांतनु है ना? अब इसे क्या हुआ? चल भाई देख के आते हैं। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। क्या शांतनु, इतना टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। टेंशन लेने का बात नहीं है, तुम लोगों के वजह से ये हुआ है। सच सच बताओ, तुम लोगों ने क्या किया? अब इतना पैनिक होने का क्या फायदा? चिल कर, ये एग्जाम ही तो है। चिल तुम लोग करो। तुम लोगों के लिए ये सिर्फ एग्जाम है, लेकिन हमारे लिए ये पूरे साल का मेहनत है। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। जिंदगी में जीना है तो मेरी तरह जी। कभी भी गलती हो तो अपनी गलती मान लो, और जो भी दिल में हो सब कह दो, एकदम नो फिल्टर। एक मिनट, तुमने तो आज तक कभी भी किसी को सॉरी नहीं कहा स्कूल में? मैंने गलती भी तो नहीं किया है। भाई तुझे झूठ नहीं बोलना था। अब इतना मचमच का कोई फायदा नहीं है। अगर तुझे कोई नोट्स चाहिए तो मुझे कह देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नोट्स? नोट्स मुझे क्यों लगेंगे? वो तो मेरे पास ऑलरेडी है। तो अगर एग्जाम में कोई प्रॉब्लम हो तो तू मुझे कह देना, चिट हो या किताब से, मैं तुझे आंसर बता दूंगा। तुमसे मदद मांगूंगा, इतने बुरे दिन मेरे कब आए? मेरा तो सब पढ़ाई कंप्लीट है। तो मंद बुद्धि इतने टाइम से क्यों रो रहा था? सब खत्म हो गया बोल बोल के दिमाग मेरा खत्म कर दिया। मैं तो सिलेबस की बात कर रहा था।